खगड़िया के बच्चों को अब पटना और कोटा जैसे शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी खगड़िया शहर के गौशाला रोड स्थित प्रिंस स्कॉलर एकेडमी में है, जो कि पहले प्रिंस साइंस एकेडमी हुआ करता था। और ऐसे में अगर हम बात करें तो इस एकेडमी के बच्चों ने मैट्रिक के परीक्षा में जो है 98% अंक लाकर जो है टॉपर बने हैं। और साथ ही साथ इसी संस्थान के एक बच्चे ने जो है आईआईटी में भी टॉप किया है। ऐसे में हम दिखा सकते हैं आपको, इस वक्त जो है वहां यहाँ पर बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। तमाम टीचर्स हमारे साथ मौजूद है और इन बच्चों को जो है मिठाइयां वगैरह खिलाकर जो है तमाम उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है और खुशी मनाई जा रही है। अब देख सकते हैं कि क्लास में तमाम वो बच्चे हैं इस कोचिंग के, और इधर कैमरा पर्सन से कहेंगे हम दिखाए, देखिए मिठाइयां खिलाकर जो है इन लोगों का अभिवादन किया जा रहा है। और मैं अगर बात करूं तो साल 2014 में शुरू होने वाला यह संस्थान, करीब 3 बच्चों के साथ इस संस्थान की शुरुआत हुई थी और आज इस संस्थान में करीब 450 बच्चे हैं। और सबसे पहले हम जुड़ेंगे हमारे साथ इस संस्थान के जो है डायरेक्टर हैं। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं हैं, आपके बच्चों ने जो है इतना शानदार प्रदर्शन किया है मैट्रिक की परीक्षा में और यहाँ से बच्चे निकलकर अब आईआईटी तक क्रैक कर रहे हैं। ये खगड़िया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आखिरकार इस सफलता को कैसे देखते हैं? सर, सफलता को हम डिसिप्लिन से सबसे पहले रिलेट करना चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार अपने बच्चों को बोलता हूँ कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, हमारा योगदान मात्र 25% होता है, बाकी 25% आपका डिसिप्लिन और 50% आपका मेहनत है। टोटल मिला के 100% रिजल्ट होता है। और खगड़िया में जब मैं दिल्ली से आकाश छोड़ के जब मैं यहाँ आया तो मेरा एक ही मकसद था कि मैं खगड़िया में एक बढ़िया एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूँ। मैंने बहुत स्ट्रगल किया। जब मैं क्लास 11-12 में था तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैंने आई थिंक स्ट्रगल किया है। पटना गया था पर वहाँ पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाई, तो मुझे लगा कि नहीं, खगड़िया में भी ऐसा संस्थान होना चाहिए। और आई थिंक 10 साल से मैं इसके पीछे काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और हमने 2-2 स्टूडेंट 3-3 स्टूडेंट से शुरुआत की थी और आज हमारे पास काफ़ी बढ़िया लगभग 400-450 स्टूडेंट हर साल हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं। इस साल हमारा टारगेट उससे भी ज़्यादा है और हमने कोचिंग को भी काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से, बाकी सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप किया है। और मैं कोशिश करूँगा कि हमारे यहाँ निरंतर रिजल्ट हो, आईआईटीज़ की रिजल्ट हो, नीट की रिजल्ट हो। टॉपर्स तो हमने लगभग अभी ये हमारे यहाँ से लगभग 9वां डिस्ट्रिक्ट टॉपर है जो हमने दिया है और लगातार कोशिश रहता है कि हम लोग बच्चे को बेस्ट उनके अंदर से निखार के लाएं। तो पूरा का पूरा मेहनत का श्रेय मैं खुद को नहीं दूंगा, मैं बच्चों को भी दूंगा और मेरे टीम को। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टीम है। हमारे टीम में जितने भी टीचर्स हैं वो बेस्ट हैं और हमने इनके साथ काफ़ी दिन गुजारा है। खास करके हमारे अक्षय सर जो यहाँ पे सेंटर हेड हैं और काफ़ी मेहनती है, काफ़ी मेहनत किया है हमारे साथ और दिन रात एक करके इंस्टीट्यूट को आज इस मुकाम पे पहुँचाया है। तो खगड़िया में आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, रिजल्ट के लिए प्रिंस साइंस एकेडमी, क्वालिटी के लिए प्रिंस साइंस एकेडमी। तो ये हमने बहुत दिन लगा इसको मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाने में और आज हमारे पास रिजल्ट्स हैं। हर साल रिजल्ट्स होते हैं, तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि आगे भी निरंतर हमारे यहाँ से रिजल्ट्स हों। हमारे पास अभी जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं इस बार के दीपक कुमार 98.2% मार्क्स लाके काफ़ी बढ़िया स्कोर किया है। बहुत बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, बहुत बच्चे बाहर जा चुके हैं पढ़ने के लिए, सब नहीं आ सके, पर मैंने दीपक को रिक्वेस्ट किया कि आने के लिए, तो वो आज आया है और हमारे कहने पे एक बार में आ गया और हमारे यहाँ 11th भी पढ़ रही है फिलहाल। और अंकित हमारे बीच हैं जिन्होंने इस बार आईआईटी में सेशन 1 में मेंस में 99.42 परसेंटाइल लाके काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। जिस स्कोर के लिए लोग पटना, कोटा, दिल्ली यहाँ भटकते हैं, इसने अपने मेहनत से वो मुकाम हासिल किया कि 99.42 परसेंटाइल यहाँ से हासिल किया है। और इसकी भी पढ़ाई, दीपक की भी पढ़ाई हमको लग रहा है क्लास 7-8 से यहीं से कर रहे हैं। और हमारे यहाँ सबसे अच्छा क्या है ना कि अगर आप क्लास 7 या 6 से ही ज्वाइन कर लेते हो तो हम एक बेस बिल्ड कर देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें न्यू बच्चे मिले या तो बेस मिले, ठीक है। तो बेस से क्या होता है ना कि बच्चों को हम उस तरह से मेंड कर पाते हैं। जैसे आपने सुना होगा फाउंडेशन कोर्स, हमारे यहाँ वही फाउंडेशन बिल्ड किया जाता है और वही फाउंडेशन आगे जाके रिजल्ट देखा जाता है। हर साल हमने देखा है कि वो बच्चे जो निरंतर कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है, डिसेंट है, वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और यही हमारा खासियत है कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी, मोटिवेशन भी, हम लोग हर तरीके से कोशिश करते हैं कि बच्चों को उस मुकाम तक ले जाएं जो वो डिजर्व करते हैं, वहां तक हम पहुंचा दें। बात करूं मैं गर्व का, तो गर्व से तो सुना चढ़ा हो ही गया है
जैसा कि सर ने मुझ पे विश्वास किया था, और मैं आज से नहीं लगभग 8 साल से यहाँ पे हूँ, और चूंकि सर ने मुझे विश्वास किया और लोग पटना कोटा में पढ़ते हैं, तो सर ने हमसे बात किया कि जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, क्यों ना हम लोग यहाँ पर वो फैसिलिटी दें ताकि बच्चे बाहर जाकर यहाँ पे पढ़ सकें। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सिखाया, नहीं रटना है। प्राइम बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं। तो हम लोगों ने सिखाया कॉन्सेप्ट क्या होता है। बच्चे अगर कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। तो हम लोगों ने बच्चों को आगे बढ़ाना सिखाया, बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं उसमें आगे हम सिखाया। और बाकी इस तरह से हमने 8 सालों से लगभग 9 दिए हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और आगे निरंतर ये चलते रहेगा और चलते रह रहा है। नीट भी क्लियर करके जा चुके हैं, आईआईटी मेंस भी क्लियर कर चुके हैं। उन बच्चों को किस तरीके से आप इस परिवेश में पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे यहाँ से बेहतर प्रदर्शन करते हैं एक बड़े बड़े एग्जाम्स में? हम लोग का ये रहता है मानना कि हम लोग जिस प्रकार से पढ़ाते हैं, तो हम लोगों का डेली क्लास के बाद जो है, जो भी डाउट क्लासेस होती है वो चलाते हैं हम लोग, और हर चैप्टर के बाद हम लोग एक टेस्ट लेते हैं, और जितने भी डाउट जो भी टेस्ट में होता है वो हम लोग क्लियर करते हैं। क्योंकि जो फैसिलिटी आप बाहर देखते हैं वो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोग का एक ही कहना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, बच्चे खुद से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे खुद समझेंगे तो बच्चे भी बना पाएंगे। तो हम लोग एक ही मोटिव काम करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो बिल्कुल आगे बढ़ेगा। चलिए सर, बिल्कुल। इस टीम में एक और टीचर है हमारे साथ। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके बच्चों ने टॉप किया है मैट्रिक के एग्जाम में, क्या कहेंगे इस? काफ़ी गर्व का माहौल है। अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो टीचर्स को ही होती है। और जहाँ तक बात रही बच्चों को पढ़ाने की, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों के माइंडसेट को समझें। सबसे पहली बात यह है कि सिलेबस हो गया या स्टडी मटेरियल हो गया, ये सेकेंडरी है। पहले बच्चों के माइंडसेट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे और हमारी भी अपनी नीड हुआ करती थी। तो हम जैसा पढ़ना चाहते थे या अपने टीचर से पूछना चाहते थे, उसी माहौल को मैं बच्चों के रूप में देखता हूँ, और मुझे लगता है कि वो भी मुझसे यही पूछना चाहते होंगे। तो सबसे पहले उन्हें पढ़ाई के अनुरूप ढालना जरूरी समझता हूँ, और उसके बाद उनके नीड्स को मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसी तरीके से उनके माइंडसेट को समझ सकते हैं तो हम उन्हें हमेशा बेटर पुश करने के लिए आगे फोकस रहने के लिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो अगर वो इस तरीके से टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहेगा तो काफ़ी बेटर परफॉर्म होगा, और बन भी रहा है। हम लोग बना भी रहे हैं काफ़ी सालों से, 10 साल हो गए हैं। एक एक करके काफ़ी बच्चे यहाँ आए हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर के गए हैं, और आगे भी यही उम्मीद है कि बच्चे आगे अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे। तो आई होप, हमको लगता है कि इस तरीके से अगर हम लोग पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, सबका कोऑपरेशन रहेगा, तो आगे भी हम लोग टॉपर्स देते रहेंगे, जैसे कि अभी तक हम लोग देते हुए आए। थैंक यू। हम टॉपर्स से भी मिलते हैं, और हमारे साथ जो है इस साल के टॉपर्स हैं मैट्रिक के, और दीपक हैं। दीपक, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इस संस्थान से निकलकर इतने बड़े स्तर पर नाम रोशन किया आपने खगड़िया और इस संस्थान का। आखिरकार इस सफलता के पीछे किसका श्रेय है? मेहनत तो हम करते हैं, मतलब वो स्टूडेंट करता है, लेकिन अगर उसमें अच्छा गाइडेंस नहीं होगा तो वो मेहनत सारा बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे टीचर्स थे, प्रिंस सर, अक्षय सर, उन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया और अच्छे से पढ़ाया, कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया। तो उस वजह से मैं जो अभी 98% आया है वो मुमकिन हो पाया, नहीं तो इसका सपना भी मैं नहीं देखता था। पहले मैं एवरेज बच्चा ही था, सर पढ़ाया तो फिर सपना देखा कि हाँ इतना ला सकते हैं, तो फिर लाया। फिर मतलब शुरू में आप नहीं सोचते थे कि हम भी एक दिन यहाँ से निकलकर टॉपर बन सकते हैं? हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं सोचते थे क्या यहाँ से निकल के बन सकते हैं, लेकिन फिर जब 8 में आए तो फिर 9 10 पढ़ा, तब लगा कि हाँ बन सकते हैं, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। और फिर सर के बातों पे, मतलब सर जो बोल रहे हैं उस पे अगर पढ़ेंगे उस तरीके से तो कर सकते, तो उस तरीके से कर लिया। कितनी मेहनत रहती है टॉपर्स बनने के लिए, खासकर कितने घंटे रोजाना पढ़ाई करते हैं? टॉपर्स बनने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन हाँ ये होता है कि रोज पढ़ना है, जितना पढ़ रहे हैं आप रोज पढ़ना। 5 आवर्स पढ़ रहे, 6 आवर्स पढ़ रहे, लेकिन रोज पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर आप कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दीपक, अंकित है हमारे साथ, जेईई मेंस क्लियर किया है इन्होंने। इसी संस्थान से जो है निकलकर आज देश के सबसे बड़े ऊंचे संस्थान में आप पढ़ रहे हैं। आखिरकार इस संस्थान में आपका सफर कैसा रहा, और इस सफर के दौरान आपने किस तरीके से इतना अच्छा प्रदर्शन किया है? टीचर्स का कितना सहयोग रहा? जी, हमारा सफ़र तो यहाँ बहुत पहले से शुरू हो गया, क्लास 7-8 के आसपास। क्लास क्या 7-8 में ही आप यहाँ आए? जी, मैं उसी समय यहाँ पे आया, मैंने मतलब अच्छे से पढ़ाई किया, फिर 10th आ गया। 10th में फिर रिजल्ट निकला, अच्छा आया, 96% निकली। धीरे धीरे फिर 11th में भी बाहर नहीं जा पाया, कुछ प्रॉब्लम्स, पर सर ने विश्वास दिलाया कि यहाँ रुक जाओ। 11 आपको 12th लगता था कि यहीं से पढ़ के जो हम आईआईटी क्रैक कर लेंगे? बहुत सारे बच्चे जो देखिए, है कहते हैं कि कोटा जाएंगे, वहां से आईआईटी क्लियर। आपने ये कभी सोचा था कि यहाँ से पढ़ के आप आईआईटी क्रैक करेंगे? सच बताऊं तो ये कोई नहीं सोचता है, बिल्कुल। ये कोई नहीं सोचता है ये चीज़।
आगे जाके ही पता चलता है कि उससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब वो खुद का सफर शुरू करता है क्लास 11th में जाके, जब वो मतलब देखता है नया नया चैप्टर्स, नया नया थ्योरी, नया नया कॉन्सेप्ट्स, तो उसको पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। फिर जैसे मेरा सफर स्टार्ट हुआ यहाँ 11th क्लास में, 11th गया, 12th गया, मैंने खूब पढ़ाई किया, पर अच्छा गया, पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुए घर में, तो मेरा 12th में उतना अच्छा नहीं हो पाया। बीइंग ए ड्रॉपर, मुझे ड्रॉपर बनना पड़ा। एक साल ड्रॉपर के लिए बहुत मुश्किल होता है। बीइंग ए ड्रॉपर एक साल बहुत मुश्किल। जी, मुझे ड्रॉप करना पड़ा, पर ड्रॉप करने से पहले मुझे बहुत डाउट था कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ऑब्वियसली, पर मैंने कंसल्टेंसी के लिए प्रिंस सर से और अपने कुछ दोस्तों से बात किया। सर ने बोला कि तुम्हारे अंदर वो है क्षमता, तुम ट्राई करो। दोस्तों ने कहा कि ऐसे कैसे तुम नॉर्मल कॉलेज ले लोगे, ट्राई करके देखो। तो एक साल फिर मैंने सोचा ड्रॉप लेना चाहिए। लास्ट में ड्रॉप ही लिया, खुद से पढ़ा, सर से मदद लिया, कॉन्सेप्ट्स पूछे, धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी बनाई, और लास्ट में फिर जनवरी आ गई और एग्जाम निकल गया। बस यही रहा सफर। इस संस्थान से जुड़े हुए तो 1 साल हुआ है। 7th में मैंने अपने बच्चे को यहाँ पे एनरोल किया था, अभी 8th में है वो मेरी बच्ची। काफी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और लग रहा है कि 10th भी अच्छा से करेगी, और उम्मीद है कि यहीं से हम उसको पढ़ा के आगे निकालेंगे। लगता है इस संस्थान में आने के बाद बच्चों के भविष्य के लिए जो है बदलाव हुआ है? हाँ, मोटिवेशन, बच्चे में काफी मोटिवेशन हमको दे। जैसे मेरी बच्ची में अगर हम बात करें तो मोटिवेट हो गई है। जब सर कुछ ऐसा मोटिवेशन का कुछ क्लासेस करते होंगे तो मोटिवेट हो जाती है, यहाँ जाती है जब पढ़ के तो बताती है कि आज हम ये पढ़े, तो लगता है कि हाँ कुछ, चलो कुछ नया सीख रही है। ठीक है, थैंक यू।